अब वीडियो में तोरा सबके हमरा पढ़बै छौ कि जे छै से वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में की संबंध है, बस एक थोड़ा सा संक्षिप्त में करै छियौ, समय बहुत ज़्यादा भऽ चुकलै हँ। तो यहाँ पर पिछला हम लेक्चर में हम एहि बात पर हम चर्चा कऽ चुकल छियै कि जे छै से वक्रता त्रिज्या केकरा कहल जाइ छै और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण केकरा कहल जाइ छै, एकरा विषय में हम पिछला चर्चा करने छियै हमें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक जरूरी नहीं है बतेनाइ। अब हम सीधा सीधी बहुत कम समय में का हम खत्म करै छियै प्रसंग मतलब टॉपिक एहि विषय के। ई भए गेलै तोरा कथी ध्रुव और तकर बाद जे छै से दर्पण के जे छै से वक्रता केंद्र जे छै से मान के लिए सी छियै, तो सी भए गेलै तऽ और ध्रुव और सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच के दूरी के कहल जाइ छै वक्रता त्रिज्या कहल जाइ छै। आ वक्रता त्रिज्या के दर्शावल जाइ छै कथी से, निरूपित करल जाइ छै कैपिटल आर से। कैपिटल आर से और समझे छै थोड़ा बहुत बढ़िया से ध्यान दै छै, अच्छा से समझ में तो सारा बात। अभी तो बहुत ही एकर छै से आधार बहुत ही बेसिक छै, ई सब बात बहुत अभी जड़ में छै। अभी आगे छै से जब इमेज फॉर्मेशन मतलब प्रतिबिंब बननाइ आ ओहि आधार पर छै से न्यूमेरिकल्स, तब छै से पता चलतै जे कते अच्छा ई कॉन्सेप्चुअल चैप्टर छी, बहुत जबरदस्त चैप्टर छी। अब आगे देखे में यहाँ पर माइंड चले एक छै से इनफाइनाइट पर अनंत पर छै से एगो ले ले ऑब्जेक्ट ले, वहाँ से बहुत सारा जे वहाँ से प्रकाश एते तो उ छै से ई मुख्य अक्ष के सब कहाँ से एते समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारा रे एते। ई सब ई टेढ़ा मेढ़ा नहीं छै, वक्र भऽ गेलै ओकरा अथी करे में। चारि गो ले छियै। अब चलो, अब यहाँ से की है छै कि जब छै से पैरेलल मतलब समांतर ई भऽ गेलै तोहर अथी मुख्य अक्ष, ई छै मुख्य अक्ष, पीसी छै से मुख्य अक्ष छै। अब यहाँ की हेतै जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण आबै छै तो एम की है छै, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रधान अक्ष के जे बिंदु पर ई काटे छै सारा वह सारा आपतित किरण वहीं से पास है। ऐसे रंग बदले शुरू, यहाँ से तो ऐसे निकल लो, ये जरा ई एलो ई रे वहीं से निकल जेतै, ऐसे ई रे यहाँ से ओकरो इहो वहीं से निकलतो ही। यहाँ पर देख ले सबके सब कहाँ एक पॉइंट पर जाके जमा भए रहा है, ठीक है। जे पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर जाके जमा है छै वो परावर्तित किरण, ओकर नाम छियै मुख्य फोकस ओकरा कहल जाइ छै। आ मुख्य अक्ष तो ओकरा कहल जाइ छै जे एहन लाइन जे ध्रुव और वक्रता केंद्र से पास करल जाइ छै तो ओकरा कहै छै कि से मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष कहै छै। आ प्रधान अक्ष पर छै से आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के बाद जे बिंदु से वो निकले छै तो वह वो मुख्य फोकस से ही पास करे छै, ओइ बिंदु के कहल जाइ छै मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस ई बिंदु जे छै से वक्रता त्रिज्या के सीधे बीचों बीच मध्य बिंदु है छै। मतलब छै से ई मुख्य फोकस जे छै ई पॉइंट मुख्य फोकस के पॉइंट ये पी और सी के सीधा एग्जैक्टली बीचों बीच है छै। तो मतलब की भए गेलै, जब ई मध्य बिंदु हेतै केकर पीसी के, तो पीसी के जते बड़ा लेंथ हेतै मतलब लंबाई हेतै उतनी बड़ा पीएफओ के हेतै। आगे बतेबो जब छै से साइन कन्वेंशन चिन्ह प्रॉपर्टी ई सब आर बतेबो सारा, तो ओहि दौरान और भी एकरा वहाँ थोड़ा सा विस्तार में डिस्कस करे के छै। अभी तो हमरा मुख्य फोकस समझावे के और मुख्य फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या के बीच में की संबंध है ओकरा विषय में मूल रूप से अभी हमरा समझावे के। यहाँ पर देख, यहाँ की है तो पीसी बराबर पीएफ प्लस एफसी, पीसी बराबर पीएफ प्लस एफसी। क्या कहते हैं एफसी जैसे से दोनों यहाँ पर देखिए तरफ पीएफ और यहाँ से लेकर ई पीएफ थोड़ा सा पॉइंट के अगर दूर कर मध्य बिंदु लाइन लाके देखे में चल एक कर देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक का काला कर दीजिए, काला वाला पर ध्यान दिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ई भए गेलै ओकर मध्य बिंदु,
तो मतलब पी एफ और सी एफ दोनों को जोड़ भी तो की मिल जेते, पी सी मिल जेते। और यहाँ पर देखा अब आगे जब पी एफ और एक रिप्लेस कर दही एफ सी के पी एफ से ही दोनों इक्वल से क्या कहते यहाँ लिख दही, सिंस एफ वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो इसे मध्य बिंदु छिए त्यास की भाई तो ये पी एफ बराबर एफ सी। तो एफ वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु है तो इसलिए पी एफ बराबर एफ सी, मतलब इतने बड़ा पी से लेकर सी तक वक्रता त्रिज्या तक आधा कर एफ सी और ये पी एफ। जब ये दोनों इक्वल बराबर है तो एफ सी के रिप्लेस कर दही, मतलब स्थानांतरित कर दही कैसे पी एफ से यहाँ इस तरह की प्राप्त हो तो टू पी एफ और पी सी जैसे यहाँ से भी पी सी चल रहा तो पी सी। अब यहाँ से देख ले ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को कहल जाए फोकस दूरी। तो फोकस दूरी तोरा भए गेलो कोन फोकस दूरी भलो, फोकस दूरी भए गेलो तरफ ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी के कहल जाए फोकस दूरी। अब फोकस दूरी के स्मॉल एफ से देखल जाए। अब यहाँ पर सबको हटा दे पी सी की भए गेलो तोरा आर और पी एफ भए गेलो कोन चीज एफ, तो आर इक्वल टू 2f, या फिर यहाँ पर एफ के रख और 2 ट्रांसपोज कर दियो तरफ में की भाई तो एफ इक्वल टू भए गेलो तोरा आर अपॉन में 2, तो आर अपॉन में 2 और आर बराबर भए गेलो तोरा 2f। एक मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकलले कि जे यह बात यहाँ भी लागू है, लागू है तो ये बात यहाँ भी देख ले। और ए केस में इचो पी और मान के ई भए गेलो तोरा सी और ई प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब यहाँ देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले ले, एक 2 3 को देखा दीजिए, ज़्यादा कभी तो बीच में यहाँ से ऑब्जेक्ट से ही हाँ ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जैसे एवरेज जगह ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के ड्रॉ कर यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस छे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर से आपतित किरण ले छे तो उ से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से के पास है ये आगे चिन्ह प्रति में पढ़ी और तक बाद हाँ मतलब रे डायग्राम में किरण आलेख में चिन्ह परिपाटी में किरण आलेख में ये बात के पढ़ी कि जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब मुख्य अक्ष के जो समांतर जैसे आपतित किरण है तो दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में वो मुख्य फोकस से पास करे छे और उत्तल दर्पण में वो मुख्य फोकस से पास है प्रतीत है छे। तो मतलब अब यहाँ से देख लीजिए पास है तो मतलब यहाँ तो अब यहाँ से डायग्राम जे बिंदु से दर्पण से परावर्तन भेला के बाद में अपारदर्शी छे दर्पण के तो फोड़ के अंदर तो रे तो भागते नहीं किरण, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाते मतलब परावर्तित हो जाते। एकरा छे जब पीछे की तरफ अगर बढ़ेते तो सब के सब एक ही बिंदु पर छे मिले तो प्रतीत हेते आ जे बिंदु पर ई सब हो रे मतलब ये किरण प्रतीत हेते मतलब काल्पनिक रेखा से दर्शावल गले हन डॉटेड लाइन से वो जो बिंदु है वहीं पर ओकर फोकस हेते और ये बिंदु जो है फोकस ई पायल जेते कहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र और ये ध्रुव के सीधे बीचों बीच मतलब मध्य बिंदु में। तो ई भाग तोरा एफ। तो यहाँ से कंक्लूजन यहाँ से एक बात इहो निकले छे एते बड़ा जो लेंथ वाले ई कोन लेंथ वाले एकरा रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जैसे वक्रता केंद्र पीसी जो दूरी और प्रिंसिपल फोकस के बीच के दूरी के कहल जाए फोकस दूरी। तो ई भाग तोरा फोकस दूरी ध्रुव और प्रिंसिपल मुख्य
फोकस के बीच के दूरी के कहल जाए फोकस दूरी। और मुख्य फोकस जे छै से वक्ता केंद्र के मध्य बिंदु है छै। तो अब यहाँ से की भगले आप देख लीजिए, पीसी इक्वल टू की लिख सके छी पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी। तो पी सी जो से यहाँ से पी सी भगलो तो एक रख ऐसे ही, और पी एफ के लिख सके पी एफ प्लस एफ सी, दोनों के से एफ सी पी एफ प्लस पी एफ यहाँ भी लिख सके छी। क्या कहते पी एफ एफ छै से ओकर वक्ता त्रिज्या के मध्य बिंदु छियै, ई भगले। एकरा से रिप्लेस कर देते की भगलो ई आर बराबर की भगलो एफ पी एफ मतलब 2pf, आ पी एफ छो से की छो एफ, तो आर इक्वल टू की भगलो 2f, और एफ इक्वल टू आर अपॉन में 2। तो यहाँ से आर, यहाँ से दूगो कन्फ्यूजन यहाँ भी निकल के लिखी। स्फेरिकल मिरर के केस में मतलब जैसे वक्र गोलीय दर्पण के केस में, चाहे वो अवतल दर्पण है या फिर वो उत्तल दर्पण है, दोनों के केस में की यहाँ से निकले छै निष्कर्ष कि जे छै से ओकर जे फोकस दूरी जे छै से वक्ता त्रिज्या के आधा है छै, या फिर वक्ता त्रिज्या जे छै से ई गोलीय दर्पण के, चाहे ई अवतल दर्पण है या फिर ई उत्तल दर्पण है, दोनों दर्पण के केस में जो ओकर वक्ता त्रिज्या जे छै से फोकल मतलब फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी के ही डबल है छै, दुगुना है छै। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण में फोकस दूरी के डबल है छै, या दोसर शब्द में यह बात के कह सके छी कि फोकस दूरी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या के आधा है छै। एक बात यह है। तो ए वीडियो में इतनी रखे छी। अगला जो वीडियो बतेबो ते बतेबो कि जे छै से में गोलीय दर्पण में किरण आलेख कैसे करल जाए छै, वहाँ से बहुत अच्छा वाला छै से प्रसंग शुरुआत है। वीडियो में बस इतना है।